सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी पिछले एपिसोड में सच की ओर ले जाने वाले आपने देखा कि धर्म ध्यान ग्रस्तों के नहीं हो सकता है और धर्म ध्यान के कई प्रकार के रूप होते हैं। उनमें हमें यह विचार करना है कि इस प्रकरण में आचार्य श्री ध्यान की कौन सी बात कहते हैं कि इति साधारण ध्येयम ध्यान योर धर्म शुक्लयो विशुद्धि स्वामी भेदेन भेदा सूत्रे निरूपति। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में ये बात जो है, धर्म और शुक्ल ध्यान में साधारण ध्येय समान ध्येय कौन से होते हैं, तो आत्म तत्व ध्येय को मानने वाले लोग कहते हैं। लेकिन ज्ञान अर्णवकार ने कहा है ध्येय जो होता है आत्मा भी हो सकता है, परमात्मा भी हो सकता है, पंच परमेष्टि भी ध्येय हो सकते हैं, कोई मंत्र भी ध्येय हो सकता है। क्योंकि तत्वानुशासन ग्रंथ में यह कहा गया है कि स्वाध्याय में जितनी निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुणी निर्जरा जप ध्यान में होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि गृहस्थों के जो सिद्धात्मा परा सोहम सोहम ईसा परमेश्वरा और मदन्यो न मथो पाश्यो मदन्ने तू न भाष न चाप्यहम। अब हम ये कह सकते हैं कि आचार्य ये कहना चाहते हैं, ब्रैकेट का खूब प्रयोग किया जाता है और ये ब्रैकेट के प्रयोग से इस ग्रंथ के अंदर, इस पुस्तिका के अंदर यह सिद्ध हो जाता है कि अनेक प्रकार से भ्रम पैदा करने वाली यह पुस्तिका सिद्ध होती है। और इस पुस्तिका के सिद्ध होने से हमें ये लगता है कि सचमुच में अगर देखा जाए तो बड़ी सीधी सीधी सी बात उन्होंने कही है। ध्यान की परिभाषा उन्होंने न धर्म ध्यान की परिभाषा दी न शुक्ल ध्यान की परिभाषा दी। उन्होंने एक बात कह दी है कि माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ चिट्ठय धम्म माँ चिट्ठय माँ मुज्जय माँ चिंतय माँ जंपय किम भी जैन होई थिरो अप्पा अप्पम ही रहो इनमें परम हवे झानम। और इसके साथ कहा है जम किंच विचिंतन तो निरीवित्ति हवे जदा साहू लद्दु न यत्तम तदाहुतम तस्य निश्चयम ध्यानम। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ध्यान करने के लिए सिर्फ आत्मा का ध्यान करना चाहिए, परमात्मा का या परमेष्टि का ध्यान नहीं करना चाहिए, जबकि क्योंकि वो पर है निज की बात करना चाहिए। और निज स्वभाव की बात करने वाले, निज ध्रुव शुद्ध स्वभाव की बात कहने वाले आचार्यों ने तो ये कह दिया है कि आप किसी का भी ध्यान करिए, अगर आपकी निरी वृत्ति है, आपकी वृत्ति में किसी प्रकार के राग द्वेष की वृत्ति नहीं है, तो निश्चित तौर पर आपके लिए ध्यान की प्राप्ति हो जाएगी, चाहे जम किंच भी चिंतन तो कहीं भी चिरते है। इसलिए कहा है वहां पर सामयिक पाठ में भी कहा है कि आत्मा नमात्मन नवलोक मानो तुम दर्शन ज्ञानमयो विशुद्धा एकाग्र चित्ता खलु यत्र तत्र स्थितोपि साधुर्लभते समाधिम। समाधि के लिए समाधि की प्राप्ति जब ही हो जाती है, आत्मा के ध्यान करने से नहीं होती है। आत्मा का तो ज्ञान करने वाला सबसे बड़ा पाठ ही होता है जिसने 11 अनुयोग में आत्मा अनुयोग पूरा, आत्म प्रवाद पूरा पढ़ लिया है। और आत्म प्रवाद पढ़ने के बाद भी वह सम्यक दृष्टि नहीं होता है, इसे आत्मा का पूरा ज्ञान हो जाता है, फिर भी सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होता है, ये प्रश्न आता है। तो सबसे बड़ी बात है मिथ्यात्व को नष्ट करने के लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा करना अनिवार्य होता है। इसलिए आचार्य समंतबद्ध देव ने रत्नकर्णक श्रावकाचार में बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि सद्दानम परमार्थानाम माप्तागम तपोवृतम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मयम। जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति उसे ही होती है जो कि देव शास्त्र गुरु के प्रति और परमार्थ के प्रति श्रद्धा करता है। इसलिए ध्यान करने वालों के लिए सबसे पहले चाहे आत्मा का ध्यान करे, चाहे परमात्मा का ध्यान करे, चाहे पंच परमेष्टि का ध्यान करे, किसी का भी ध्यान करे, अगर ध्यान करने में निरी वृत्ति होती है तो उसका ध्यान ध्यान कहलाता है। और जब तक निरी वृत्ति नहीं होती है तब तक ध्यान नहीं होता है। जम किंची भी चिंतन तो जो कुछ भी चिंतन करना आप कर लीजिए, जीव का, पुद्गल का, धर्म का, अधर्म का, आकाश का, काल का, किसी का भी कर लो, न्याय का, प्रमाण का, द्रव्य का, पर्याय का, क्योंकि पर्याय की मूर्ता को कभी भी
पर्याय की मूर्ता को ही मिथ्यात्व कहा है, पर्याय के ज्ञान करने को मिथ्यात्व नहीं कहा है। जो इस प्रकार मानते हैं उनके आत्मा के कल्याण की बात समाप्त हो जाती है। इसलिए ध्यान के लिए सबसे पहले निर्वृत्ति की आवश्यकता है, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।